आज हम लोग बच्चों डिस्कशन करने वाले हैं सुपरपोजिशन वेव्स का 17 नंबर पे लेक्चर है। इसके पहले बच्चों मैंने कोई एक ऑर्गन पाइप लिया था, उसमें आपको एक क्लोज एक ओपन पाइप था, तब उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन या हार्मोनिक, इसकी बातें की थी बच्चों। उसके बाद में मैंने पाइप के जो ऑर्गन पाइप है दोनों जो इसके एंड हो वो ओपन थे, तब बच्चों हमने फंडामेंटल, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन ये भी बातें की थी। आज बच्चों हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग। ओके, अब स्ट्रिंग की बात चल रही है तो चलो पहले सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग निकालूंगा और वो दोनों भी रिजिड सपोर्ट को फिक्स बांधे हो, मतलब एक एंड यहां पे और एक एंड यहां पे फिक्स बांधे हो और वो रिजिड। बच्चों अगर इस स्ट्रिंग को आपको पता है कि क्या क्या चीजें लगने वाली है, करेक्ट है, आपके जो बुक्स में दिया है उसी के हिसाब से हम लोग बात करने वाले हैं। इसकी लेंथ होगी कुछ और इस लेंथ के अलोंग हम लोग ऐसे इसको वाइब्रेट करें, ऐसे जुम, जैसे ही करेंगे बच्चों वैसे पार्टिकल जुम 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 नीचे ऊपर अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करते रहेंगे, करेक्ट है बच्चों। मतलब और इस वेव का जो ट्रैवल होने का जो वे इधर है, क्योंकि देखो ना अगर इस पार्टिकल है ये वेव आगे, लेकिन बच्चों इसकी जो एनर्जी है ना ये बाउंड की वाली, मैंने बांध के रखी वाली है। मतलब एनर्जी ट्रैवल जब होती है, हमने स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव्स या उसके अंदर हम लोगों ने ट्रांसफर वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स पढ़ा है कि जो वेव्स पार्टिकल अपने ही जगह पे वाइब्रेट को, अगर वो वेव आगे जाए, आगे देखो ये वेव्स आगे, पल्स आगे जा रही कि नहीं, ये पल्स आगे, लेकिन ये पार्टिकल यहां आ गया, यहां का पार्टिकल यहां आ गया, यहां का पार्टिकल यहां आ गया और ये अपनी ही जगह पे जुम 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 कर रहा है और वो आगे जा रही है, एनर्जी आगे जा रही है या मोमेंटम जा रहा है आगे, ये भी बता सकते हैं। तब हमने ट्रांसफर वेव्स कहा था बच्चों। लेकिन कोई वेव मतलब बांधी वाली है फिक्स रिजिड सपोर्ट को, जैसे कि इस वेव के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो ये वेव आगे जाती बच्चों और इस पार्टिकल को ऐसे उठाना चाहती है जुम जुम, लेकिन ये पार्टिकल ठोस है बच्चों, रिजिड वाले डेंसर हो तो बच्चों पार्टिकल ऊपर उठता नहीं, उल्टा इसको नीचे दबाता है और इस वेव से ये वेव तैयार होती है। मतलब क्रस्ट हो तो ट्रफ होती है, ये पल्स क्रस्ट वाली पल्स हो तो यहां पे ट्रफ बन रहा है, सही बच्चों। कुछ कहानी यहां पे भी ऐसी ही है कि जैसे कि मैंने इसको पल किया, इस पल करने के कारण इस वेव ने ऐसा एक खुद का एक लूप बनाया, मैक्सिमम पहले सबसे पहले एक लूप बनाया, ये बात बताऊंगा आपको, ठीक है। अब इसने लूप किया, ये वेव क्रस्ट गया, इस वॉल पे टकरा है, इस पार्टिकल को धक्का मारने से इसने न्यूटन्स लॉ लगाया बच्चों, कौन सा, थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तुरंत बच्चों इसको अगर क्रस्ट जाता है, ये रेयर मीडियम जैसे लग रहा है, देखो ये रेयर मीडियम है क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड है, इसका मतलब बच्चों वहां पे रेयर मीडियम होगा, इसलिए तो वहां पे एम्पलीट्यूड ज्यादा बन रहा है, देखो यहां पे एम्पलीट्यूड ज्यादा और ये डेंसर लग रहा है। तो जैसे रेयर से डेंसर मीडियम में जब भी वेव जाती है तब बच्चों इसको रिटर्न वापस भेजे, जितना फोर्स लगा उतना ये फोर्स लगा के वापस भेजेगी ऐसे ये पार्टिकल। अच्छी बात है, मतलब इधर क्रस्ट बनेगा तो 100% बच्चों इधर से ट्रफ बनेगा इसका, आए मतलब लूप तैयार हो रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों मैंने क्या किया, मैंने इस स्ट्रिंग को पल्प किया, टेंशन दे दिया बच्चों, मतलब टाइट हो, ऐसे ऐसे टाइट टेंशन होना चाहिए स्ट्रिंग के ऊपर, मैंने पल किया बच्चों। पल करने से आपको पता है कि इसके पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रही और वेव आगे जा रही थी, देखो आगे 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 गे, लेकिन ये बांधी वाली फिक्स बांधी है, स्टैंडिंग वेव है, आपको पता है ना। स्टैंडिंग वेव के अगर मेरा लेक्चर ना देखा तो बहुत ही बढ़िया लेक्चर बना के रखा है बच्चों, देखना बहुत जरूरी है। तो गई ऐसी जुम 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 जुम, बांधी वाली है, एनर्जी बांध के रखी है, दो बाउंड्री के बीच में बांध के रखी है, तुरंत ये ऐसे इसको भेज रहा है, मतलब क्रस्ट का ट्रफ बना रहा है। अच्छी बात है, मतलब यहां पे बच्चों रेयर से डेंसर में जा रही है तो वहां पे हमारा फेस डिफरेंस जो है वो पाई होता है। कब कब बच्चों, रेयर से जब डेंसर में कोई पार्टिकल जाता है तो वो रिफ्लेक्ट होके वापिस आता है पाई डिग्री। लग रहा भी है, देखो क्रस्ट का ट्रफ बन गया, यहां पे लग रहा है हम लोगों को, कोई टेंशन है भैया।
समझ में आ रहा है इसका फेज डिफरेंस, ये क्रस्ट से ट्रफ क्यों बन रहा है समझ में आ रहा है, वो रिफ्लेक्ट होके कैसे वापस आ रही है ये समझ में आ रहा है। नंबर 1, पहले कहां से कहां जा रही है वेव्स, रेयर से डेंसर, रेयर से डेंसर जाती है तब क्या होता है, क्रस्ट का ट्रफ होता है। क्यों होता है, ये पार्टिकल अपने जगह से हिलना नहीं चाहता है, ठोस है, वो रिजिड है, डेंसर है, उसको उल्टा वापस ऐसे जितना फोर्स लगा उतने फोर्स से वापस वो रिफ्लेक्ट करेगा और वो क्रस्ट का ट्रफ करता है वो पाई डिग्री से। अच्छा, इसके कारण बच्चों ये लूप फॉर्म होते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है बच्चों। लूप फॉर्म होता है, ये होता है, वो होता है, क्यों होता है, यह आपके दिमाग में क्लियर होना बहुत जरूरी है मेरे भाई। समझ में आ रहा है, मतलब लूप क्यों तैयार हो रहा है, तो ये इसका रीजन है। मैंने इसको पल किया, पल करने के बाद ये वेव फॉर्म तैयार होगी और यहां पे बच्चों ये जो वेव्स है इसका नाम है बच्चों ट्रांसवर्स वेव। क्यों ट्रांसफर, क्योंकि बच्चों वेव आगे जा रही है झुम 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 और पार्टिकल अपनी ही जगह पे ऐसे देखो वाइब्रेट करा, नीचे ऊपर अपने जगह पे वाइब्रेट करे झुम 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 झुम। ये पार्टिकल ऊपर उठा नीचे, ऊपर उठा नीचे, ऊपर उठा नीचे, तो इसलिए बच्चों इसको ट्रांसफर वेव्स बोलेंगे। क्योंकि हमने देखा है अगर पार्टिकल हमारा यहां पे ऐसे वाइब्रेट हो और ये देखो ये पार्टिकल है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये, और ये वेव्स आगे बढ़ रही है, देखो वेव्स का डायरेक्शन है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर जब हो तब हम लोग ट्रांसफर वेव्स कहते हैं बच्चों। यहां पे ट्रांसफर वेव्स है स्ट्रिंग होने के कारण। कोई शक है भैया, समझ में आ रहा है सभी चीजें। हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं भैया बी कि यहां पे क्या इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, कौन सा मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा। पहले हम बोलेंगे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। क्या नाम देंगे भैया, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन जो है, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसका नाम क्या रखना है, कौन सा हार्मोनिक है, ओवरटोन क्या है, ये बात हम लोग फार्मूला फाइंड करने के बाद निकालेंगे। सबसे पहले बच्चों इसके ऊपर टेंशन अप्लाई कर रहा था मैं, तो इसके कारण मतलब इसकी वेव की स्पीड होगी, वो स्पीड है हमारे पास बच्चों, ध्यान देना है T/m। क्या है सर, T इज द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग बच्चों। T इज क्या है, टेंशन ऑफ स्ट्रिंग। M क्या है बच्चों, स्मॉल m है, कैपिटल M नहीं है, ये M है बच्चों मास पर यूनिट लेंथ। समझते हो ना बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब लीनियर डेंसिटी। डेंसिटी है बच्चों ये लीनियर डेंसिटी, इसका नाम क्या है, सेम है लीनियर डेंसिटी, ठीक है। कोई चीज लंबी हो इसका अगर आपको गिनना है मास, तो कैसे गिनते हैं, लीनियर डेंसिटी, उसको मास पर यूनिट लेंथ बोलते हैं, कई लंबी चीज हो तो, है ना। ओके, अगर कोई चीज यहां पे बोर्ड जैसी हो तब क्या लिखते हैं, मास पर यूनिट सरफेस एरिया। बात समझ में आ रही है, ऐसे लिखते हैं, उसको सिग्मा बोलते हैं। उसके बाद में अगर ये रूम हो तो कैसे गिनते हैं, मास पर यूनिट वैल्यू। बात समझ में आ रही है बच्चों। ओके, लैम्बडा, इसके लिए लीनियर डेंसिटी के लिए लैम्बडा इस्तेमाल करते हैं, लीनियर तो मास पर यूनिट लेंथ, यहां पे मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट वैल्यू। समझ में आ रहा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज नहीं बोलेंगे, लीनियर डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी और वॉल्यूम डेंसिटी, ऐसे मतलब क्यूबिकल भी बोलते हैं, अलग अलग नाम होते हैं कोई बुक्स में, कोई टेंशन नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए, डायग्राम देख के लिखते हैं बच्चों हम लोग, डायग्राम के ऊपर डिपेंड करता है। बोर्ड रहा तो सरफेस मतलब सरफेस डेंसिटी बोलते हैं, रूम रहा तो वॉल्यूम डेंसिटी बोलते हैं। यहां पे लेंथ है, रस्सी की लेंथ होती है तो लीनियर डेंसिटी, समझे। तो बच्चों स्पीड का फार्मूला आपने 11th में पढ़ा भी होगा, ये फार्मूला याद करना बहुत जरूरी हो गया सर। हम लोगों को इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना है, मोड ऑफ वाइब्रेशन निकालना है। इस साउंड मतलब ये जो स्टेशनरी वेव फॉर्म हो रही है, स्टेशनरी वेव फॉर्म हो रही है, उससे बच्चों ये स्टेशनरी वेव फॉर्म कर रहा है, इसके जो साउंड निकलेगा वो भी देखेंगे हम लोग। तो हम लोगों को निकालना है बच्चों इससे सबसे पहले ये लेंथ है। अब मैंने वेव के बारे में बताया था, थोड़े बच्चों बेसिक समझ लो, क्वेश्चन समझना बहुत आसान है। मुझे बताओ स्टैंडिंग वेव हमने ऐसे लिखा था, याद है बच्चों, याद है आपको, इसको लैम्बडा बोला था,
याद है? तो आधे वेव को क्या बोलते हैं? आधे वेव को लैम्ब्डा बाय 2 बोलते हैं। और इसके अगर हम लोग ऐसे इसका लूप तैयार किए तो एक बात समझ में आ रही है, 1 लूप की लेंथ होती है लैम्ब्डा बाय 2। बच्चों ये दिमाग में होना चाहिए। और इस चीज को हमने नोड बोला था, इसको भी नोड बोला था। क्यों? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो, मिनिमम हो, तो नोड मैक्सिमम हो तो एंटाई नोड बोला था। मुझे बताओ बच्चों, यहां पे क्या तैयार हो रहा है? नोड। यहां पे भी नोड। क्यों बच्चों? ये पार्टिकल ठोस है, डेंसर है, रिजिड है, अपने जगह से हिलना ही नहीं चाहते हैं, तब बच्चों वहां पे नोड तैयार होता है। और जो पार्टिकल मजा मस्ती बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा डांस कर रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे, जुम 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 जुम, तो यहां हो रहे, सबको पता लगा है बच्चों, क्रश ट्रफ लिखने की जरूरत नहीं, यहां होगा आपका अब एंटाई नोड। कोई शक है बच्चों? समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में ये बातें ओके। उसके बाद में नोड कितने हो रहे हैं तैयार, लिख सकते हैं आप लोग 2। एंटाई नोड कितने तैयार हो रहे बच्चों? ये है 1। और जो लूप की बात चली बच्चों, लूप है 1। इससे डिफाइन भी तैयार कर सकते हैं आप, ठीक है? करना है तो, है ना? द स्ट्रिंग ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस द 2 नोड एंड 1 एंटी नोड या 1 लूप इज कॉल्ड एज द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। मतलब ये मेरी एक टूटी फूटी लैंग्वेज में आपको तैयार करके दे रहा हूं, आपको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है? ओके चलो, तो हमारे पास बच्चों अब हमने डिसाइड किया कि एक लूप हो तो उसकी लेंथ होती है बच्चों लैम्ब्डा बाय 2। मतलब ये स्ट्रिंग की लेंथ थी। इस लेंथ में बच्चों हमारे पास ये तैयार हो रहा है, मतलब एक लेंथ में इतनी वेवलेंथ है। हम लोग लैम्ब्डा निकालना चाहते हैं तो टॉइस एल। क्यों बच्चों? आपको पता है कि V इज इक्वल टू एन लैम्ब्डा, हमने बहुत बारे फार्मूला लिखा है, समझा? मुझे पता n निकालना है तो V बाय लैम्ब्डा, मेरे ख्याल से सबको पता लगा n इज इक्वल टू 1 बाय लैम्ब्डा इंटू V, क्योंकि V की भी वैल्यू पता है, तो 1 बाय लैम्ब्डा की वैल्यू बच्चों मेरे पास टॉइस एल और V की है रूट ऑफ T बाय स्मॉल m। स्मॉल m कौन है बच्चों? मास पर यूनिट लेंथ। m के जगह पे कुछ बुक्स में म्यू होता है तो टेंशन मत लेना, ठीक है? कुछ बुक्स में मैंने देखा है कि म्यू इस्तेमाल करते। तो ये बच्चों मुझे जो मिल रही है फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल टोन भी बोल सकते हैं। फंडामेंटल क्यों बच्चों? कम से कम देखो, आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर्स ऑफ लूप। आपको पूछा चलो एक वेव्स है ये और दूसरी वेव्स है, मैंने बोला कि चलो आप किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे सर ये ए है बी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, क्योंकि बच्चों एक सेकंड में इतने नंबर्स ऑफ लूप्स है बच्चों, और एक सेकंड में इतने, जितने एक सेकंड में जितने नंबर्स ऑफ लूप ज्यादा उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा यार। तो ऑब्वियसली बच्चों इस लेंथ में एक ही लूप तैयार कर रहा है, एक ही लूप तैयार कर रहा है, तब हम लोग बोल सकते बच्चों इसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये मोड है वाइब्रेशन का मोड है, तो एक ही मोड तैयार कर रहा है, इसलिए इसको फर्स्ट हार्मोनिक भी बोल सकते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलो बच्चों, फर्स्ट हार्मोनिक्स। रहा सवाल बच्चों क्या ओवरटोन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ओवरटोन। क्यों नहीं बच्चों? क्योंकि ओवरटोन क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी हो कौन सी फंडामेंटल, उससे जो हमारी फ्रीक्वेंसी हायर हो, कोई हायर, इस फ्रीक्वेंसी से जो होगी हायर उसको ओवरटोन बोलेंगे। तो उसको ओवरटोन नहीं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग बोल सकते हो। बोलना है तो ये बोल सकते हैं, समझे? ओके, बढ़ना मेरे भाई आगे। चलो सेम बच्चों वही कहानी, ये हमारी रिजिड सपोर्ट है, ठीक है? हम लोगों को अब नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन बढ़ाना पड़ेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ा नहीं ना, फ्रीक्वेंसी आगे आगे जा रही, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, मतलब मैं बढ़ा रहा हूं ना। हार्मोनिक मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को इंटीजर मल्टीपल नंबर आना चाहिए,
बात समझ में आ रही बच्चों? इससे ज्यादा करना है मुझे फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो भी बढ़ रहे हैं, ये पहले एक ही हो रहा था, अब ज्यादा देखो, ये पहला एक ही नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हो रहा था ऐसे कंसिडर, अब देखो ज्यादा हो रही कि नहीं, आपको समझ में आएगा बच्चों, ठीक है? ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा करेंगे ना हम, तो यहां पे बच्चों हमारे ऑब्वियसली आपके दिमाग में आता होगा कि यहां पे कितने लूप्स होना चाहिए मेरे भाई? 2 लूप्स। मतलब आपको पता है ये वेव्स आ रही थी, यहां पे आ गई, ट्रफ बन नहीं, तो क्या बनती है? क्रस्ट। क्योंकि फेस डिफरेंस कितना होता है? पाई का होता है। जैसे कि वेव आ गई, ऐसे पार्टिकल वाइब्रेट कर क्रस्ट, ट्रफ बनी तो आपको पता है रेयर से डेंसर जा रही है, ट्रफ का क्या बनता है बच्चों? क्रस्ट। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे करके ये वो ऐसे आएगी। मतलब बच्चों यहां पे नोड तो फिक्स है, अब बीच में भी एक नोड बन रहा है बच्चों। देखो, जिस पार्टिकल का वाइब्रेशन 0 हो, डिस्प्लेसमेंट 0 हो, इसको नोड कहते हैं। तो एंटी नोड कितने हैं? 1 और 1। तो बच्चों इसी चीज को हम सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है? सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन स्ट्रिंग, ठीक है, नाम दे सकते हैं। चलो उसको क्या बोलना है, कौन सी हार्मोनिक है या ओवरटोन है, हम लोग बात करेंगे, इसकी टेंशन मत लेना मेरे भाई, पहले इसको पढ़ लेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ इसमें नोड कितने हैं? नोड बच्चा हमारे पास 3 है, देखो 1 2 3। एंटी नोड कितने हैं? 2, 1 2। लूप्स कितने हैं? यहां पे बच्चों हमारे पास जो लूप्स है वो है 2, 1 और 2 लूप्स दिख रहे हैं, अच्छी बात है सर। चलो इसकी वेवलेंथ कितनी है? हमको पता है कि नोड या नोड के बीच में का डिस्टेंस λ/2 या लूप्स बोलो, नोड टू नोड डिस्टेंस मतलब लूप होता है बच्चों। तो इसकी जो लेंथ है, इसमें एक λ/2, एक λ/2, λ/2 आधा प्लस आधा 1 होगा, आधा प्लस आधा तो 1 होगा मेरे भाई। तो यहां पे हम लोग इसको λ1 ओनली बोलेंगे, और लग रहा भी है कि एक वेवलेंथ है बोल के, देखो एक वेवलेंथ, इसको एक वेव्स बोलते हैं, इसकी वेवलेंथ हाँ लग रही है, इससे 2 लूप बनेंगे। मतलब बच्चों आप मेरे पास L = λ1 बोलना है बच्चों, क्योंकि नाम अलग देना पड़ेगा, हर का नाम अलग होना चाहिए। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सबसे पहले इसको N1 V/λ1। V चेंज होगा क्या बच्चों? नहीं, क्यों? क्योंकि मीडियम सेम है तो स्पीड भी सेम होगी। हाँ, वेवलेंथ लग रही है बच्चों की बढ़ रही कम हो रही है ना? वेवलेंथ चेंज उतनी ही लेंथ में, जो स्ट्रिंग की लेंथ 10 सेंटीमीटर ली, उसमें वेवलेंथ चेंज हो रही है, यहां पे हाफ थी, यहां पे फुल होगी, मतलब वेवलेंथ के अंदर हमारे चेंजेस आ रहे हैं। तो बच्चों यहां पे देयरफॉर N1, यहां पे लैम्बडा की वैल्यू है मेरे पास λ1, मतलब L है ओनली, सॉरी L है, उसके बाद में √T/m, ये मेरे पास फार्मूला। मुझे लग रहा है कि सर इससे कोई रिलेटेड ये फार्मूला है, ये 1/2 हाफ था, ये फुल है फुल। अरे ये 1/2 मतलब हाफ है ना, इसका ये फॉर्म है ना। ये अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 1/2 L √T/m, ये मुझे वैल्यूज मिलती है। ये कहीं तो देखा है ना यहां पे बच्चों, इसका मतलब N1 = 2n, ये वैल्यू मिली मुझे है। आपने क्या बोला था? अगर हमारे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से कोई फ्रीक्वेंसी हाइयर हो, कोई फ्रीक्वेंसी हाइयर, उसको ओवरटोन बोलो। तो इस चीज को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से फर्स्ट हाइयर फ्रीक्वेंसी मिली है, फर्स्ट हाइयर फ्रीक्वेंसी। देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से फर्स्ट हाइयर फ्रीक्वेंसी रही तो इसको फर्स्ट ओवरटोन कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? फर्स्ट ओवरटोन कहा जाता है। क्या बच्चों इंटीजर मल्टीपल कितना नंबर है? 2 है, तो इसलिए इसको सेकंड हार्मोनिक्स कहा जाता है, सेकंड हार्मोनिक्स कहा जाता है। कोई शक है बच्चों? समझ में आ रहा है? चलो इसी मतलब सेकंड मोड को, इसको सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन को हमने फर्स्ट ओवरटोन क्यों बोला है? समझ में आया? क्योंकि फर्स्ट हाइयर फ्रीक्वेंसी है, इसलिए फर्स्ट ओवरटोन। सेकंड हार्मोनिक्स क्यों कहा है? क्योंकि इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज हार्मोनिक्स, तो इसको 2 मल्टीप्लाई देखे। उसके बाद में बच्चों हम लोग थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन देख रहे हैं। कौन सा? थर्ड ओवरटोन ऑफ
वाइब्रेशन। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं जानबूझकर जगह बचाने के लिए कर रहा हूं। सेम स्ट्रिंग है, लेंथ इससे 3, अब ज्यादा बढ़ाना है मतलब यही करना पड़ेगा। ये क्रस्ट होगा, क्रस्ट का ट्रफ बन के आएगी वापस, समझे? तो एंड में तो नोड जहां मतलब सब जहां डिस्प्लेसमेंट 0, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है। बच्चों वेवलेंथ के बारे में डिस्कशन किया जाए तो यहां पे एक लूप की लेंथ होती है λ/2, तो λ/2 λ/2 λ/2, मेरे ख्याल से यहां पे इसकी जो लेंथ होगी 3 λ/2 होगी। देखो λ/2 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 कितने हैं ऐसे? 3 λ/2 है बच्चों। इसको लेकिन λ2 बोलो, क्योंकि यहां पे λ1 λ2 बोलना पड़ेगा। चलो तो बच्चों यहां पे हमारे पास एक डिस्कशन पे ये मिला है, इसके जो नोड्स है, ये नोड की जो संख्या कितनी, 1 2 3 4 नोड। एंटाई नोड कितने हैं? 3 होंगे बच्चों। एक बात ध्यान में रखना, जितने नोड होंगे इससे एक कम एंटी नोड होगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। और लूप जो है, लूप वो भी 3 है हमारे पास। तो चलो बच्चों हमारे पास जो लेंथ दिए है वो है 3 λ2/2, तो λ2 निकालना है तो ट्वाइस L/3। क्या है बच्चों फार्मूला? n इज इक्वल टू v/λ, n2 λ2। कोई शक है बच्चों? समझ में आ रहा है? क्या ये फार्मूला याद होना चाहिए आपको अभी? तो चलो तो n2 इज इक्वल टू लैम्बडा की वैल्यू मेरे पास, मतलब इसकी v की वैल्यू एज इट इज t/m, क्योंकि स्पीड तो सभी सेम है, ये 1/λ है, तो लैम्बडा की वैल्यू 3 λ2, ये 2 इधर जाएगा, तो मेरे ख्याल से बच्चों कुछ गड़बड़ हो रही है। अच्छा नहीं, यल की वैल्यू, लैम्बडा की वैल्यू ये है मेरे पास, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस मेरे भाई। हाँ, लैम्बडा की वैल्यू मेरे पास ये ट्वाइस यल डिवाइडेड बाय 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई ले रहा हूं मैं। देखो ये जो कहानी बच्चों, ये 3 और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, इसलिए थ्राइस n। क्या बच्चों? फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को, जो फर्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी, उसको फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं। अब सेकंड हायर फ्रीक्वेंसी मिल रही, मतलब पहले बार कौन सी फ्रीक्वेंसी मिली है हायर, ये, इसलिए फर्स्ट ओवरटोन। अब दूसरे बार मिल रही है तो उसको सेकंड ओवरटोन बोलेंगे। और हार्मोनिक्स जो इंटीजर मल्टीपल हो तो 3 है, इसलिए थर्ड हार्मोनिक्स बोलेंगे इसको। ठीक है, कोई टेंशन है बच्चों? ऑल इज वेल। क्या बच्चों आप इसका ओवरटोन का एक जनरल फार्मूला निकाल सकते हो, जो कि आपके पास है एन पी, फिफ्थ ओवरटोन के लिए p+1 इंटू n, समझे? देखो फिफ्थ ओवरटोन की बात कर रहा हूं मैं, हार्मोनिक्स की बात नहीं कर रहा हूं। फिफ्थ ओवरटोन, देखो ओवरटोन करना है, 1 p इज इक्वल टू 1 रखो फर्स्ट ओवरटोन के लिए, 2 देखो 2 रखो बच्चों, मतलब सेकंड ओवरटोन के लिए थ्राइस n मिल रहा है। अगर अपने किसी ने हार्मोनिक, ये किसके लिए? ओवरटोन के लिए। अगर किसी ने बोला कि चलो यही फार्मूला आपको pn करके रखना है, तो ये फिफ्थ ओवरटोन के लिए, सॉरी हार्मोनिक के लिए, हार्मोनिक्स के लिए। कोई शक है बच्चों? ओके, समझ में आ रहा है? ये पहले किसके लिए? फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, ये थर्ड मोड। इसको फर्स्ट हार्मोनिक्स, इसको सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। लेकिन इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन। बात समझ में आ रही? ये कर सकते हैं। कोई टेंशन है भैया? समझ में आ रहा है? धीमे धीमे हर चीज को समझ लो अच्छी से, क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया, आपको ऑर्गन पाइप का या स्ट्रिंग का क्वेश्चन एग्जाम में 100% होता है। फोकस करना, इन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंस फार्मूला है बच्चों ये। बढ़ना है बच्चों आगे। चलो, किसी ने कहा है कि सर इनका रेशियो के बारे में बता दो। ठीक है, किसी ने कहा सर हम तो कहते नहीं है, सुनते हैं खाली आपका कुछ भी बोलते हैं बोलना सर। चलो तो बच्चों हम लोग आपके लिए आप रेशियो निकालेंगे। देखो तो इसका होगा 1:2:3, मतलब बच्चों ये
ऑल हार्मोनिक्स भी होते हैं। इसका मतलब ये ऑल हार्मोनिक 1:2:3 ऑल हार्मोनिक्स है। बच्चों कभी कभी कोई लोग बोलते हैं कि यंथ हार्मोनिक रहा तो क्या, तो सीधा ये रहेगा, यंथ हार्मोनिक भी निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? और कौन सा ओवरटोन है, तो इसके लिए हम लोग P-1 करके लिख सकते हैं ओवरटोन के लिए, ओवरटोन्स के लिए। अगर इसको अपने P को हार्मोनिक्स कहा है तो क्या कहा है बच्चों? हार्मोनिक्स। ठीक है, ओवरटोन के लिए कैसे? देखो आपने बोला कि चलो सर P की वैल्यू 3 डालो, 3 - 1 इंटू n, कौन सा ओवरटोन है? तो आपको पूछा तो इसका जवाब होगा सेकंड ओवरटोन। मतलब आपके यहां पे P हार्मोनिक्स की बात कर रहे थे, लेकिन ओवरटोन P-1 करके भी लगा सकते हैं। ये आपकी मर्जी बच्चों, आपका सोचना है बस। ओके, ये आपकी मर्जी है। और आपको ऐसे कितने भी लूप्स तैयार कर सकते हैं। जैसे कि किसी ने कहा कि बहुत सारे लूप्स तैयार करना है, कर लो, ये बस हो गया सर, बस बस बस। ये देखो कितने लूप्स तैयार कर सकते हैं, ये यंथ लूप भी तैयार कर सकते हैं बच्चों, करना है तो। ठीक है ना? मतलब आप लोग लिख सकते हैं उसको सीधे सीधे यन, यहां पे टॉइस यन, थ्राइस यन, है ना, डैश 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 यन तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों आपको सुपर पोजिशन का 17 नंबर पे लेक्चर पे आपके बुक्स में 6.75 वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग स्ट्रिंग, ये ऐसे सवाल दिया। हम लोग कुछ टेक्स्ट बुक के में सवाल दिए हैं, उसको भी हम लोग अभी सॉल्व करके देखने वाले बच्चों। ठीक है, आपके बुक्स में 6.6 नंबर का सवाल है बच्चों। ये इजी बहुत है, बुक्स में क्यों सॉल्व करके दिया मुझे पता नहीं है। आपको पता है बच्चों, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए 1/2L√T/m था, सही है। अब हम लोगों को फर्स्ट सेकंड हार्मोनिक था हमारे पास टॉइस यन, याद है बच्चों आपको? बस जो बच्चों का आता है सिंपल यही से सॉल्व करके लो यार, कुछ नहीं, n/n1 ये है, यहां पे कुछ नहीं, 1/2 हो गया बच्चों, सवाल सॉल्व। अरे कुछ नहीं, मुझे करना क्या है, देखो फर्स्ट हार्मोनिक टू दैट ऑफ द सेकंड हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक डिवाइड बाय सेकंड हार्मोनिक, है ना? तो ये 2 है, इधर जाएगा, इधर कुछ नहीं, मतलब 1 है बच्चों। देखो ये इधर डिवाइड किया तो इधर आ गया, तो 1/2 खत्म। किस्सा था बच्चों। क्यों आपके बुक्स में ज्यादा लंबा चौड़ा किया है मुझे पता नहीं है, मैं इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन देते नहीं बढ़ूंगा। उसके बाद में बच्चों आपके पास जो सवाल है 6.7 पे है, 6.7 मैं आपके पास बुक्स में से पढ़ा के दिखा रहा हूं, आपको बुक्स में से यूज करना है। वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसफर वेव स्ट्रिंग लेंथ, लेंथ दी वाली बच्चों मेरे पास, वो लेंथ है मेरे ख्याल से यहां पे 0.5 मीटर। ओके, और इसकी जो स्पीड है बच्चों वो 225 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव ऑफ दिस स्ट्रिंग इन बोथ एंड आर फिक्स, बोथ एंड फिक्स रही तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, पहले सवाल है। और एक सवाल है फर्स्ट, तो आपको पता है कि यहां पे ये होता है, अरे फर्स्ट मोड यही होता है, ये नोड, ये नोड, ये एंटी नोड, अभी तो पढ़ा है मैंने। और इसकी जो लेंथ होगी वो होती है λ/2, एक लूप की लेंथ। क्या बच्चों हम लोग यहां पे लैम्बडा की वैल्यू टॉइस यल डाल सकते हैं, और v की वैल्यू डायरेक्ट दी है, तो हम लोग यहां पे v = n लैम्बडा, तो n निकालना है तो बच्चों v/λ, कोई शक है बच्चों? लेकिन v की वैल्यू डायरेक्ट दी है, v की वैल्यू √T/m डालने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, समझो। और इसकी वैल्यू टॉइस यल है, तो n, v की वैल्यू मेरे पास 225, ये 2 है, और l की वैल्यू मेरे पास 0.5, मेरे ख्याल से 225, ये हो गए 1.0, मतलब डिवीजन करने से कोई फायदा नहीं है, 225 हर्ट्ज, इतनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसकी होगी। कब बच्चों? जब इसकी स्पीड और ये लेंथ हो तब की बात है बच्चों ये। हाँ, उसके बाद में बच्चों हमने यही सवाल बी पूछा है, और उन्होंने कहा है कि स्पीड दी वाली है 330 मीटर पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी जो है सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं है, तो 225 हर्ट्ज ही रहेगी। तब वेवलेंथ क्या होगी इसकी, ये हम लोगों को
सवाल है बच्चों। मेरे ख्याल से हम लोगों के पास v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू v बाई एन होगा। तो v है हमारे पास 330 डिवाइड बाई 225। अब मेरे ख्याल से 1 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए, आपकी बुक्स में है वैसे, है ना। करवा सकते हो, लॉग टेबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉग टेबल की मैंने सीरीज चालू की है। लॉग टेबल देखना बहुत जरूरी बच्चों, क्योंकि लॉग टेबल आप लोगों को यह भी बताया मैंने कि विदाउट लॉग टेबल नीट सीईटी जेईई में कैसे सॉल्व करें, और बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लॉग टेबल है बच्चों। साथ में ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग एक और भी सीईटी की जो सीरीज वो चालू करेंगे। शेयर करना बच्चों, पढ़ाई करते रहना। हम लोग नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उस नोट्स को भी फॉलो करो, क्योंकि वो नोट्स बहुत ही बेहतरीन बनाई गई है बहुत एक्सपीरियंस होल्डर आदमी के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।